नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और हैप्पी लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? क्या वह लक है, टैलेंट है या सिर्फ हार्ड वर्क? जेफ केलर अपनी अमेजिंग किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ में एक बहुत ही सरल और पावरफुल जवाब देते हैं। आपका नजरिया ही सब कुछ है। ये किताब हमें सिखाती है कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन परिस्थितियों के प्रति अपने एटीट्यूड को ऑलवेज कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वह सिंगल चॉइस है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। जेफ केलर ने खुद एक अनहैप्पी लॉयर से एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। ये किताब आपको 3 सिंपल स्टेप्स के माध्यम से नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव फोर्स में बदलने का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम देती है। थिंक, स्पीक और एक्ट। स्टेप 1, थिंक, सोचो। सफलता दिमाग में शुरू होती है, अपने माइंडसेट को बदलें। किताब का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है थिंक। सफलता कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर शुरू होती है। केलर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस बदलनी होगी। हमारा माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें पॉजिटिव सीड्स बोएंगे तो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस के फल मिलेंगे। अगर आप उसमें नेगेटिविटी वीड्स उगाएंगे तो निराशा ही मिलेगी। आइए समझते हैं कि जेफ केलर इस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या सिंपल येट पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। ए, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका नजरिया दुनिया को देखने की खिड़की है। ये इस किताब का कोर मैसेज है। केलर कहते हैं कि आपका एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर है, एक खिड़की जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया देखते हैं। जब आप बच्चे थे, आपकी खिड़की साफ थी। याद कीजिए, जब आप छोटे थे, अगर आप चलते चलते गिर जाते थे तो क्या आप हार मान लेते थे? नहीं, आप तुरंत उठते थे, हंसते थे और फिर से कोशिश करते थे। आपकी खिड़की क्रिस्टल क्लियर थी और आपको लगता था कि आप एवरीथिंग कर सकते हैं। खिड़की गंदी कैसे होती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज का नेगेटिविटी, किसी की हार्श क्रिटिसिज्म, कठोर आलोचना, रिजेक्शंस और डिसअपॉइंटमेंट्स की धूल इस खिड़की पर जमती जाती है। ये धूल हमारे पर्सपेक्टिव को स्मज कर देती है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर बात में रिस्क और प्रॉब्लम देखता है, कंप्लेन्स करता है और विक्टिम बन जाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर रिस्क में रिवॉर्ड और हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखता है, जानता है कि उसके पास चॉइस है, इसलिए एक्शन लेता है। द गोल्डन चॉइस। जेफ केलर हमें एम्पावर करते हैं। वह कहते हैं कि कंडीशंस पर आपका कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन आपके पास ऑलवेज अ चॉइस होती है कि आप फिल्दी विंडो से देखेंगे या उसे साफ करके ब्राइटर सननी लाइफ देखेंगे। बी, आप एक मानव चुंबक हैं। जेफ केलर का अगला प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जिसे वह ह्यूमन मैग्नेट कहते हैं। आप वही पाते हैं जो आप सोचते हैं। हम सब एक पावरफुल मैग्नेट हैं। हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम कंटिन्यूअसली और डोमिनेंटली सोचते हैं। यदि आपका डोमिनेंट थॉट फियर और कमी का है तो आप अपने सामने आने वाले अपॉर्चुनिटीज को पहचान भी नहीं पाएंगे। यदि आपका डोमिनेंट थॉट अबंडेंस, कॉन्फिडेंस और सॉल्यूशन का है तो आपका दिमाग अपने आप पाथ्स और रिसोर्सेज को आपके पास खींचना शुरू कर देगा। द डेंजर ऑफ लिटिल बिट थिंकिंग। केलर एक क्रूशल पॉइंट पर जोर देते हैं। वह कहते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गेट द जॉब डन। थोड़ा सा सकारात्मक सोचना काम नहीं करता। जैसे आप साल में 2 बार जिम जाकर फिजिकली फिट नहीं हो सकते, वैसे ही ओकेजनल पॉजिटिव थॉट से रियल रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको अपने मेंटल एक्टिविटी पर पूरा कंट्रोल लेना होगा और पॉजिटिवली सोचना होगा एवरी सिंगल डे। द टेस्ट। अपने डोमिनेंट थॉट्स को पहचानें। क्या दिन का ज्यादातर हिस्सा आप चिंता में बिताते हैं या प्लानिंग और एक्शन टेकिंग में? अगर आपके रिजल्ट्स नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके डोमिनेंट थॉट्स को बदलने की जरूरत है। सी, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में उतारें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स से ज्यादा पिक्चर्स को समझता है। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल रिहर्सल है जो आपके दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करती है। द पावर ऑफ मेंटल मूवीज। जेफ केलर आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ की मेंटल मूवीज बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्लियर पिक्चर,
आपको क्या चाहिए, इसकी एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बनाइए। आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अटैच इमोशन, विजुअलाइज करते समय उस फीलिंग को महसूस करें। जॉय, प्राइड, कॉन्फिडेंस, रिलीफ। इमोशन ही वो फ्यूल है जो विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाता है। विजुअल रिमाइंडर्स, अपने गोल्स से जुड़ी तस्वीरें, कोट्स या विजन बोर्ड ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें डेली देख सकें। दिस इज नॉट जस्ट ड्रीमिंग। जब आप कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इसे आपका दिमाग जानता है कि क्या करना है और आप एक्शन लेने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि आपने उस सक्सेस को पहले ही फील कर लिया है। द अल्टीमेट कमिटमेंट, जेफ केलर अंत में कहते हैं, मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। थिंकिंग का फाइनल रिजल्ट एक अनवेवरिंग कमिटमेंट होना चाहिए। जब आप ट्रूली कमिट करते हैं तो आपकी एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाती है और ब्रह्मांड की फोर्स आपकी मदद करने के लिए अलाइन हो जाती है। स्टेप 2, स्पीक, बोलो। आपके शब्द एक राह बनाते हैं, शब्दों की शक्ति को पहचानो। पिछले भाग में हमने जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पहले और सबसे फंडामेंटल स्टेप, थिंक, सोचो, के बारे में बात की। हमने सीखा कि सक्सेस की शुरुआत हमारे माइंड में होती है, लेकिन जेफ केलर हमें चेतावनी देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी नहीं है। आपका अगला स्टेप है स्पीक। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे आसपास के लोगों पर एक पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। केलर कहते हैं, योर वर्ड्स प्लेज अ ट्रेल। आपके शब्द एक राह बनाते हैं। जैसे कोई पायनियर जंगल में रास्ता बनाता है, वैसे ही हमारे शब्द हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। आइए समझते हैं कि जेफ केलर हमें स्पीकिंग हैबिट्स को मास्टर करने के लिए क्या क्रूशल लेसन्स देते हैं। ए, योर वर्ड्स प्लेज ए ट्रेल। आपके शब्द आपकी राह तय करते हैं। हमारा दिमाग बहुत सीधा है। ये लिटरली बिलीव्स, सचमुच विश्वास करता है जो आप इसे रिपीटेडली कहते हैं। शब्दों की शक्ति और आपकी पहचान। जब आप कहते हैं मैं बहुत टायर्ड हूं, तो आपका दिमाग केमिकल सिग्नल्स भेजता है और आप सचमुच टायर्ड महसूस करने लगते हैं। जब आप कहते हैं ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, तो आपका दिमाग शट डाउन हो जाता है और सोल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है। जेफ केलर हमें एडवाइस करते हैं, अपने नेगेटिव वोकैबुलरी को पहचानें और उन्हें तुरंत पावरफुल पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस दें। यह बदलाव सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, यह आपके सेल्फ बिलीफ को रीइंफोर्स करता है। जब आप पॉजिटिवली स्पीक करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली पॉजिटिव एक्शंस की ओर बढ़ते हैं। पी, द हाउ आर यू टेस्ट। आप कैसे हैं, ये परीक्षा। ये एक बहुत ही सिंपल बट प्रोफाउंड, सरल लेकिन गहरा लेसन है। जेफ केलर पूछते हैं, जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप कैसा रिस्पॉन्ड देते हैं। अक्सर लोग कैसे जवाब देते हैं, बस चल रहा है, बहुत बिजी हूं, आज मेरा दिन नहीं है। केलर कहते हैं कि ऐसे जवाब देने से आप अपनी अनहैप्पीनेस और नेगेटिविटी को पब्लिकली अनाउंस, सार्वजनिक रूप से घोषित कर रहे हैं। इससे आपके दिमाग को यह मैसेज मिलता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेटिव रिस्पॉन्स, एटीट्यूड इज एवरीथिंग के सदस्य हमेशा इंथुजिस्टिकली जवाब देते हैं, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट, थैंक यू। भले ही आप उस मोमेंट में ट्रूली फैंटास्टिक महसूस न कर रहे हों, लेकिन यह पॉजिटिव डिक्लेरेशन आपकी इमोशंस को ऊपर उठाता है और आपके दिमाग को शिफ्ट होने का सिग्नल देता है। यह हैबिट आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक बना सकती है। सी, स्टॉप कंप्लेइंग। शिकायत करना बंद करो। यह सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। शिकायत करना आपकी एनर्जी और फोकस को पूरी तरह से ड्रेन कर देता है। शिकायत, विक्टिम मेंटेलिटी का जहर। जब आप शिकायत करते हैं तो आप विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। आप अपनी पावर को अपने सर्कमस्टांसेस के हाथों सौंप देते हैं। आप यह मैसेज दे रहे होते हैं कि आप प्रॉब्लम के सामने हेल्पलेस हैं। द फोकस ट्रैप, शिकायत करने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होती। इसके बजाय यह आपकी फोकस को प्रॉब्लम पर ही जमाए रखती है। केलर हमें सिखाते हैं, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट प्रॉब्लम्स। समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान दो। जब भी आपको शिकायत करने का मन हो तो तुरंत खुद को रोकें और यह पूछें, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। मैं इससे क्या सीख सकता हूं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एक्शन आई कैन टेक राइट नाउ टू इम्प्रूव दिस। इसे सुधारने के लिए मैं
अभी क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूं। डी, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार का जादू शिकायत का अल्टीमेट एंटीडोट है। ग्रैटिट्यूड जेफ केलर हमें डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करते हैं। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं बचती। प्रैक्टिस, हर दिन 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं, चाहे वह एक अच्छी चाय हो, आपका हेल्थ हो या आपके फ्रेंड्स हो। रिजल्ट, यह सिंपल हैबिट आपके माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदल देती है। आप खुद को लकी और पावरफुल महसूस करने लगते हैं, जिससे पॉजिटिव एक्शन लेना आसान हो जाता है। याद रखें, विलियम पेन ने कहा था, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स while others are adding up their troubles. स्टेप 3, ACT कार्य करो। स्वर्ग उनकी मदद करता है जो कार्य करते हैं। अब इनएक्शन को एक्शन में बदलो। हमने जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग के 2 सबसे पावरफुल पिलर्स पर बात की है। थिंक, सकारात्मक सोच, और स्पीक, सकारात्मक शब्द। हमने सीखा कि कैसे हमारी सोच और हमारे शब्द हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन जेफ केलर हमें क्लियरली बताते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव टॉकिंग केवल एक फाउंडेशन है। अगर आप सिर्फ सोचते और बोलते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए किताब का तीसरा और सबसे क्रूशल स्टेप है ACT, कार्य करो। केलर का संदेश सिंपल है, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। स्वर्ग उनकी मदद करता है जो कार्य करते हैं। आपकी एटीट्यूड तभी ट्रांसफॉर्म होती है जब आप अपनी सोच को करेजस एक्शन में बदलते हैं। आइए समझते हैं कि जेफ केलर हमें इनएक्शन की ट्रैप से निकलकर कंसिस्टेंट एक्शन टेकर बनने के लिए क्या इसेंशियल लेसन्स देते हैं। ए, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो, अपने डर का सामना करो और बढ़ो। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी बाधा हमेशा फियर होती है। यह डर हमें इनएक्टिविटी, निष्क्रियता के कंफर्ट जोन में फंसाए रखता है। डर के 2 रास्ते, जेफ केलर समझाते हैं कि जब हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन या न्यू अपॉर्चुनिटी का सामना करते हैं तो डर हमें 2 रास्ते दिखाता है। अवॉइडेंस, डर से भागना या उस काम को टालना, इसका इमीडिएट बेनिफिट सिर्फ मोमेंटरी रिलीफ है। कॉन्फ्रंटेशन, डर के बावजूद आगे बढ़ना और एक्शन लेना, इसका इमीडिएट फीलिंग एंग्जाइटी, चिंता हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमेशा ग्रोथ और कॉन्फिडेंस होता है। द करेज मसल, केलर कहते हैं कि करेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिली है। यह एक मसल की तरह है। आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, यानी डर के बावजूद एक्शन लेंगे, यह उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग हो, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना हो या ड्रीम बिजनेस शुरू करना हो, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो जाता है। गोल्डन रूल, लाइफ केवल उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो विलिंग टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस हैं। बी, गेट आउट देयर एंड फेल, बाहर निकलो और असफल हो। एक्शन लेने से डरने का सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर। जेफ केलर हमें फेल होने के लिए एनकरेज करते हैं। असफलता सफलता का हिस्सा है। केलर पर्सपेक्टिव शिफ्ट, नजरिया बदलने को कहते हैं। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह सफलता की ओर एक सीढ़ी है। हर महान इन्वेंटर, साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर को रिपीटेड फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। एडिसन को बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल होना पड़ा। वॉल्ट डिज्नी को कई बार बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा। हार नहीं बल्कि सीखना, एक्शन लेने का मतलब है एक्सपेरिमेंट करना। अगर कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो उसे फेलियर नहीं बल्कि वैल्यूएबल लेसन, मूल्यवान सबक माने। द पावर ऑफ एडजस्टमेंट, जेफ केलर उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो अनसक्सेसफुल आउटकम्स के बावजूद हर बार एक ही काम करते रहते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो रुकें, अपनी गलतियों से लर्न करें और अपनी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करें। परसिस्टेंस का मतलब ब्लाइंडली रिपीटिंग नहीं है, इसका मतलब है फेलिंग फॉरवर्ड, हर बार स्मार्टर होना। एक्शन प्लस लर्निंग इक्वल्स सक्सेस। सी, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोगों से जुटो। आप कौन हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ टाइम बिताते हैं। आपका सोशल सर्कल आपके एटीट्यूड और एक्शन टेकिंग एबिलिटी पर डीप इम्पैक्ट डालता है। द टॉक्सिक ट्रैप, जेफ केलर टॉक्सिक, जहरीले
लोगों से दूर रहने की एडवाइस देते हैं। नेगेटिव पीपल हमेशा प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, शिकायत करते हैं और आपके ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हैं। उनकी नेगेटिविटी एक डिजीज की तरह है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगी और आपको इनएक्शन की ओर धकेल देगी। रिमेंबर, योर फ्रेंड्स विल स्ट्रेच योर विजन और चोक योर ड्रीम्स। आपके दोस्त या तो आपकी सोच का विस्तार करेंगे या आपके सपनों का गला घोंट देंगे। द पावर ऑफ नरिशिंग पीपल। अपने आसपास ऐसे नरिशिंग लोगों का नेटवर्क बनाएं जो बिलीव करते हैं आपके पोटेंशियल में, चैलेंज करते हैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, सेलिब्रेट करते हैं आपकी छोटी छोटी विंस को। उनके पॉजिटिव एनर्जी और एक्शन ओरिएंटेड एटीट्यूड को देखकर आप भी नेचुरली एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होंगे। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब हमें डिसिप्लिन सिखाती है और जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें उस डिसिप्लिन के लिए पॉजिटिव फ्यूल देती है। अल्टीमेट कंक्लूजन ये है, अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी एटीट्यूड की क्वालिटी बदलनी होगी। आज ही अपने मेंटल विंडो को साफ करें, अपनी वर्ड्स को एम्पावर करें और डर के बावजूद एक्शन लें। तो दोस्तों, ये थी जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग की पावरफुल समरी। अगर इस वीडियो से आपके माइंडसेट में एक शिफ्ट आया है और आप अपनी लाइफ में इनक्रेडिबल रिजल्ट्स के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये नॉलेज उन लोगों तक शेयर करें जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में फंसे रहते हैं। और हाँ, बुक हील्स को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि लाइफ चेंजिंग बुक्स का ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।